चलिए सबसे पहले ग्रामर के बारे में जानते हैं। ग्रामर क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रामर वह माध्यम है जिसके द्वारा हम सुशुद्ध पढ़ना, सुशुद्ध लिखना और सुशुद्ध बोलना सीखते हैं। तो हमें उसी को क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रामर इज़ अ मीडियम बाय विच वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक प्रॉपरली। मतलब ग्रामर एक माध्यम है बाय विच जिसके द्वारा वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक प्रॉपरली, जिसके द्वारा हम सुशुद्ध पढ़ना, सुशुद्ध लिखना और सुशुद्ध बोलना सीखते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो आपका लेटर होता है, लेटर। तो चलिए लेटर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जो लेटर होता है, जैसे अगर हमें हिंदी लिखना है या इंग्लिश लिखना है या हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, तो लेटर जो होता है सबसे छोटी इकाई होता है। जैसे हमारे शरीर को बनाने, जैसे हमारा शरीर जो है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल्स है। उसी प्रकार जो भी अगर कोई भी लैंग्वेज की हम बात करें तो इसमें सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो लेटर होती है। तो हम लेटर को लिख सकते हैं डैट लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। लेटर सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी भाषा का। अगर हम इसके बाद बात करें तो अगर हम लेटर की बात करें तो लेटर को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड अनदर पार्ट। इसको हम दूसरे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद लेटर का जब एक कलेक्शन होता है इन राइट वे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो आपका अल्फ़ाबेट होगा। अब देखिए लेटर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई लेटर लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ए है, बी, सी, डी, ई। देखिए जब हम इसको बोल रहे हैं तो कोई साउंड निकल रहा है ना, ए बी सी डी ई। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि लेटर क्या होता है, सिंबल होता है, साउंड का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लेटर इज अ सिंबल ऑफ साउंड। लेटर ध्वनि का प्रतीक होता है। और इसके बाद जो होता है, जब हम लेटर को एक कलेक्शन जो होता है, जो लेटर का कलेक्शन होता है इन राइट वे, सही तरीके में एक जो लेटर का कलेक्शन होता है उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एन अल्फ़ाबेट इज़ द कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट किसी भी भाषा का कलेक्शन होता है, एक संग्रह होता है। अब चलिए इसके बाद जानते हैं इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं तो कितने बोलिएगा। इंग्लिश में एक ही अल्फ़ाबेट होते हैं। कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट एक ही होते हैं। लेकिन जो लेटर्स होते हैं, यदि हम बात करें लेटर्स का, तो इंग्लिश में लेटर्स होते हैं 26। तो नेक्स्ट जानते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं अल्फ़ाबेट, 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। और इसी को हम लोग वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। तो देखिए जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स उसको जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 5 होते हैं वॉवेल होते हैं और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो 5 जो वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू। अच्छा, इनका वॉवेल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जो हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण जो करते हैं कंठ से करते हैं, जिसको वोकल बोलते हैं, इसलिए हम इसको वोवेल बोलते हैं। कॉन्सोनेंट्स जो होता है, कॉन्सोनेंट्स में जब हम इसको बोलते हैं तो इसकी ध्वनि, इसका साउंड ऑब्स्ट्रक्ट होता है, यानी कि जब हम इसे बोलते हैं तो इसमें वोवेल की सहायता लेना पड़ता है। बाय द हेल्प ऑफ वोवेल वी स्पीक दिस लेटर्स, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट कॉन्सोनेंट्स। हम इसे वोवेल की सहायता से बोलते हैं, और जब हम इसे बोलते हैं तो ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधाएं पड़ती है, तो इसे हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। चलिए थोड़ा जान लेते हैं, इंग्लिश में सेमी वोवेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, उसको जान लेते हैं थोड़ा। देखिए डब्ल्यू और वाई जो है उसको हम लोग सेमी वोवेल और सेमी कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो इसको हम वोवेल का बोलेंगे और कॉन्सोनेंट्स का बोलेंगे, थोड़ा जान लेते हैं। जब वाई और डब्ल्यू किसी वर्ड के
पहले आता है। जब वाई और डब्लू किसी वर्ड के पहले आता है तो उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और जब वाई और डब्लू किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो उसको हम लोग वोवेल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ WATCH वॉच, वॉच मीन्स क्या होता है? घड़ी। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है YAK याक, ये देखिए इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं तो आपका कॉन्सोनेंट से हो रहा है। नेक्स्ट देखिए COW काउ मीन्स क्या होता है? गाय। नेक्स्ट TRY ट्राई, देखिए दोनों का जो उच्चारण है किससे हो रहा है? तो ये दोनों का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वोवेल से हो रहा है। तो इसलिए जब किसी वर्ड के लास्ट में W और Y है तो उसको हम लोग वोवेल बोलते हैं, और जब यही W और Y किसी वर्ड्स के पहले आता है तो उसको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। या तो जब W और Y किसी वर्ड के बीच में भी आता है तो उसको हम लोग वोवेल ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है वर्ड के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो कोई पूर्ण अर्थ बनाता है, इज कॉल्ड वर्ड, वर्ड कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ RED, रीड मीन्स पढ़ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ADRE, इसका कोई सेंस नहीं है, इसलिए हम लोग इसको वर्ड्स नहीं बोलेंगे, वर्ड नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका सेंटेंस। तो चलिए सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सेंटेंस जो होता है, जैसे यहाँ पे था एक यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है, सेंटेंस सेंटेंस सेंटेंस। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम इज ईटिंग अ मैंगो मतलब राम आम खा रहा है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या है, एक वर्ड हुआ, 2 वर्ड हुआ, 3 वर्ड हुआ, 4 एंड 5 वर्ड मिलकर एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अक्षरों का समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण अर्थ बनाता है, इज कॉल्ड सेंटेंस, सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट देखिए इसका एग्जाम्पल, राम वॉज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा था। बस आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये आपका फर्स्ट वीडियो था, आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा, और जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा इससे बेहतर होगा। थैंक यू।